हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी साथ ही स्टार्ट करवा दी है। तो अच्छी से भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलेगी। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम से को ज्वाइन कर, टेलीग्राम से क्या डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको जो पीडीएफ है क्लास का आपको यहीं पे मिलेगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दोनों का आपको लिंक मिलेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और उसकी उत्तर देने की कोशिश करिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया 26 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 37 वर्ष? तो इसका राइट आंसर साथियों, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए भी आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक होगा तथा 35 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है 27वां प्रश्न। पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश जो है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? बताइए कौन सा न्यायिक आदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अधिकार परीक्षा का आदेश। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अधिकार परीक्षा न्यायिक आदेश जो है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जो है जारी किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 28वां प्रश्न। पूछा गया आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम आपका था साथियों बिंदुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। बिंदुसार का पुत्र था हमारा सम्राट अशोक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार जो है मौर्य राजवंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, बिंदुसार को जो है अमित्रखात, सिंहसेन, मद्रसाल तथा अजातशत्रु भी कहा जाता था। ठीक है, और बिंदुसार महान सम्राट अशोक के क्या थे? पिता थे। क्वेश्चन नंबर आपका 29, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया शासन किया था? बताइए, भारत में तुगलक वंश के बाद जो है कौन सा वंश शासन में आया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सैयद वंश आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, सैयद वंश अथवा सैयद वंश जो है दिल्ली सल्तनत का जो है चतुर्थ वंश था। ठीक है, चौथा वंश था जिसका कार्यकाल आपका 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, चलिए, उन्होंने जो है तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की और लोधी वंश को हराने तक शासन किया था। ठीक है, लोधी वंश से हारने तक शासन किया था। चलिए, तो तुगलक वंश के बाद जो हमारा सैयद वंश आया था जो कि 1414 से लेके 1451 तक शासन किया था, और बाद में जो है इब्राहिम लोदी द्वारा जो है ये हार गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों 30 नंबर। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? किस ग्रह को जो है बौना ग्रह माना जाता है? तो बौना ग्रह आपका जो है प्लूटो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। ठीक है, प्लूटो जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, प्लूटो को जो है कभी सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब जो है इसे सौरमंडल के बाहरी काइपर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। ठीक है, और इसको जो है बौना ग्रह भी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न आपका है 31 31 नंबर। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान होती है?
तो बलुआ पत्थर की अगर बात करेंगे तो आपका अवसादी चट्टानें होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक। बलुआ पत्थर जो है किस प्रकार की चट्टानें होती है, तो आपकी अवसादी चट्टानें होती हैं। चलिए, तो बलुआ पत्थर आपकी अवसादी चट्टानें हो जाएंगी। अगला प्रश्न आपका है 32 32 नंबर, गेहूं एक है क्या है बताइए। बेल है, औषधि है, झाड़ी या वृक्ष है, बताइए। गेहूं एक है क्या है, तो गेहूं की अगर बात की जाएगी तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों आपका औषधि में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो गेहूं हमारी एक औषधि हो जाएगी। चलिए, 33 33 नंबर है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की श्रेणी, जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। सांप है, कछुआ है, छिपकली है तथा मगरमच्छ जो है जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं, तो यह आते हैं साथियों आपकी सरीसृप की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जो है जंतुओं की सरीसृप श्रेणी में आ जाएंगे। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका 34 34 नंबर है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है बताइए। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है साथियों आपका तनाव मापी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। मृदा में जल तनाव मापने के लिए तनाव मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है साथियों 35 35 नंबर है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर है उसके, बल का एसआई मात्रक हमारा न्यूटन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 36 36 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा का परिचालक है, बताइए। कौन सा एक बुरा ऊष्मा का परिचालक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सीसा, ठीक है। एल्युमिनियम, तांबा, चांदी जो है ये जो है ऊष्मा के चालक हो जाएंगे, लेकिन ऊष्मा का बुरा परिचालक आपका जो है शीशा होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सी जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका 37 37 नंबर, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है बताइए। नीति आयोग का जो निर्माण है निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों योजना आयोग के आधार, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर जो है हमारा नीति आयोग की स्थापना की गई, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नीति आयोग यानी कि राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान, भारत सरकार द्वारा गठित एक आपका नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जो है जारी किया गया है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 38 38 नंबर है, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था बताइए। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था, तो पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार जो है आपका टी एच मैमन ने किया था, ठीक है। टी एच मैमन ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार आपका टी एच मैनन ने किया है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 39 39 नंबर, द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक की अगर बात करें तो आपका राइट आंसर है पॉल बेट्टी। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध रिक्त स्थान क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी, बताइए किस क्षेत्र में, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों इम्फाल कोहिमा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इम्फाल कोहिमा राज्य के निर्माण के पश्चात जो है आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध जो है कार्रवाई कर रही थी, ठीक है। इम्फाल जो है भारत के मणिपुर प्रांत की राजधानी है। इम्फाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है सुर्खियों में आया था, जब जापानियों ने भारत में प्रवेश किया और क्षेत्र पर युद्ध छेड़ दिया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका है 42 41 41 नंबर, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है बताइए। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है, सिंह की, वृषभ की, हाथी की या सांप की, तो इसका राइट आंसर होगा वृषभ यानी कि बुल यानी कि बैल की, ठीक है। क्लियर सही को।
पूरा त्योहार जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उत्तरी हिस्सों में अमावस्या के रूप में किसानों द्वारा मनाया जाता है और इस त्योहार में वृषभ यानी कि बैल की पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न साथियों आपका है 42 42वां। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार जो है किसको देता है, बताइए। भारत का संविधान जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार जो है किसको देता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी होता है। ठीक है, क्लियर है। तो भारत का संविधान जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार जो है राष्ट्रपति को देता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 43 43 नंबर है। उत्तर दीजिएगा, रिक्त स्थान की राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था, बताइए कौन सी कंपनी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर होगा इसका, संयुक्त राज्य अमेरिका की राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है 44 44वां प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा जो है हाथों से लिखा गया था, बताइए। भारत का मूल रूप संविधान जो है किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो प्रेम बिहारी नारायण राय यादव के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का जो गठन है आपका कब हुआ था? देखिए, इसका जो संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, संविधान को लिखने में, निर्माण होने में कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष का टाइम लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, संविधान सभा जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए इतना क्लियर है। अब आते हैं, आपका अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर है। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे, बताइए। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो दक्षिण अफ्रीका में आपके जा रहे थे साथियों विक्टोरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर सभी को। जब महात्मा गांधी जब पानी के जहाज से सवार होकर दक्षिण अफ्रीका के डबरन पहुंचे तो 7 जून 1893 को उन्होंने प्रिटोरिया के लिए ट्रेन पकड़ी। ठीक है, गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन जब ट्रेन अ, पीटर मॉरिट्सबर्ग पहुंची तो उन्हें थर्ड क्लास के डिब्बे में जाने के लिए कहा गया, लेकिन जब गांधी जी ने इससे इनकार कर दिया तब उन्हें जो है जबरदस्ती इस डबरन आ, पर ही उतार दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 46 46 नंबर। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार जो है असम से संबंधित है, बताइए। नौटंकी, कथकली, बिहू या गरबा? तो असम का जो नृत्य है आपका बिहू संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिहू जो है असम के 3 अलग अलग सांस्कृतिक उत्सवों में से उत्सव के एक समूह को दर्शाता है। ठीक है, और दुनिया भर में आसामी प्रवासी इसे धूमधाम से जो है मनाते हैं। ठीक है, बिहू जो है असम का मुख्य पर्व भी होता है और यह साल में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, रंगोली बिहू फसल बुवाई की शुरुआत की प्रतीक के और इससे नए वर्ष का भी जो है शुभारंभ होता है। भोगाली बिहू फसल की कटाई का त्योहार होता है और काली बिहू जो है शरद ऋतु के मेले का त्योहार होता है। ठीक है, अगला है आपका 47 47 नंबर है। रिक्त स्थान योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में जो है 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है, कौन सी योजना के तहत? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा जो है 15 अगस्त 2014 को की गई और शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है देश भर के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करवाना और हर परिवार का खाता खोलना था। ठीक है, इस योजना के तहत जो है खोले गए सभी बैंक खातों में जो है 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा की गई थी। ठीक है, चलिए 48 48 मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किसके नाम से जो है जाना जाता है, बताइए। मौर्य राजवंश की स्थापना जो है मगध में हुई थी और जो वर्तमान में किसके नाम से जानी जाती है?
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपके बिहार के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। और राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो कि वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए, अगला है आपका 49वां प्रश्न। उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमारियों को हटाने में सक्षम है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमारियों को हटाने में सक्षम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका तिल्ली, या तो इसको प्लीहा भी कहते हैं, ठीक है। प्लीहा, इंग्लिश में इसको स्प्लीन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तिल्ली या प्लीहा एक शरीर का अंग है जो सभी रीढ़धारियों प्राणी में जो है पाया जाता है, ठीक है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है तथा रक्त का संचित भंडार भी करता है, ठीक है। 50 नंबर है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? बताइए, मिश्र धातु जो है आपकी गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु जो है शामिल होती है, जिसको रोज गोल्ड बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, इसमें जो है हमारी तांबा धातु शामिल होती है, ठीक है। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा जो है हमारी तांबा धातु शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास पे पहली बार तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप श्री का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।